श्लोक नंबर 8, पेज नंबर 27। कस्मात् भयमिह मरणा दन्तादपि को विश्यते रागी कः शूरो यो ललना लोचनवाणेन च व्यथितः। एक एक शब्द। कस्मात् भय मिह मरणा दंधा दपि को विशिष्यते रागी कहा शूरो यो ललना लोचन बाणैर, ध्यान से पीछे राह है ना, वाणैर न च व्यथितः। कस्मात् भयमिह मरणा दन्तादपि को विशिष्यते रागी कः शूरो यो ललना लोचनवाणेन च व्यथितः। पढ़िए एक साथ। इह इस संसार में कस्मात् भय, भय किससे है? सबको डर किससे लगता है? मरणात्, मरण से। डर किसी और वस्तु का नहीं है, मृत्यु का है। वो आ जाएगी तो क्या होगा? हमारा सब कुछ चला जाएगा। अरे इतनी मेहनत से सब घर परिवार मकान दुकान बनाए हैं और एक क्षण में वो आकर सब कुछ ले जाएगा। उसका नाम क्या है? मृत्यु। उसका नाम क्या है? मरण। वह आएगा, सब लेकर चला जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं? अंधात अपि, अंधे से भी कहाँ कौन विशिष्यते बढ़कर है? अंधे से भी बढ़कर कौन है? कहते हैं रागी। रागी जीव अंधे से भी बढ़कर है। रागी कौन होता है? जो राग करता है, जिसको पर वस्तुओं में अपनत्व की बुद्धि जागती है। राग हो जाने पर वह अंधे से भी बुरा है। और क्या कहते हैं? कहाँ सूरहा, शूरवीर कौन है? यहाँ ताकतवर कौन है? यहाँ जो ललना स्त्री की लोचन नेत्र रूपी वाणी वाणों से न च व्यथिता पीड़ित नहीं हुआ है। शूरवीर कौन है? शूरवीर वह नहीं है जो युद्ध जीत कर आ गया, क्योंकि युद्ध के बाणों से बचना संभव है, लेकिन नैनों के बाण से बचना कठिन है। आपने गाना सुना ना, वह गाना याद कर कर और इसको पढ़ना।
तो नयनों के बाणों से जो बच जाए वही शूरवीर है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा, यहां डर किससे है? मृत्यु से। यहां अंधे से भी बड़ा अंधा कौन है? रागी। और शूरवीर कौन है? जो स्त्री के नेत्रों के बाणों से व्यथित, घायल या पीड़ित नहीं हुआ। शब्द समझ में आए? पुनः कस्मात् किससे, भयम भय, ईह यहाँ किससे भय है? मरणात् मरण से। अंधात् अपि अंधे से भी। कहाँ विशिष्यते, कौन विशेष है? रागी रागी जीव। कहाँ सूरो, शूरवीर कौन है? यो जो ललना स्त्री, लोचन आँखों, बाणहि बाणों के द्वारा, स्त्री के नयनों रूपी बाणों के द्वारा नचा व्यथिता, व्यथित नहीं हुआ है। अर्थात स्त्री के राग में जो नहीं पड़ा है वही सूर्यवीर है। आइए पद्य अनुवाद देखते हैं। लोग यहाँ किससे डरते हैं? सदा मरण से डरते हैं। अंधों से भी बढ़कर अंधा कामी जन को कहते हैं। बहुत शूरमा हुए युद्ध में, कौन सूर कहलाता है? नयन कटारी से जिसका दिल कभी नहीं भेद जाता है। लोग यहाँ किससे डरते हैं? मरण से। अंधों से भी बढ़कर अंधा कौन है? कामी जन, रागी जन। बहुत सूरमा होते हुए युद्ध में तो बहुत लोग सूरमा हो गए जो युद्ध को जीत लिए हैं, लेकिन यहाँ सूरवीर कौन है? जिसने स्त्री के राग भरे नयनों की चंचलता को, चपलता को जीत लिया है। अर्थात नैनों के बाण से जिसका चित्त भेद नहीं पाया, जो बच गया है, वही यहाँ शूरवीर है। अब इसको विशेष करके देखते हैं। यहाँ संसार में प्रत्येक जीव किससे डरता है? उत्तर दिया, मृत्यु से। अच्छी तरह आप अगर अपने जीवन में विचार करेंगे तो आप पाएंगे हम सबको वास्तविकता में डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। शांति के साथ बैठा हुआ व्यक्ति भी कल के बारे में सोचकर व्यथित हो जाता है, डर जाता है। उसे ऐसा लगता है अगर यह नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, यदि मैं ना रहा तो इनका क्या होगा, अरे यदि मुझे अकाल में कुछ हो जाएगा तो इतनी सब संपत्ति इत्यादि का क्या होगा, मैंने इतना नाम कमाया, पद कमाए, प्रतिष्ठा कमाई, बड़े बड़े भवन बनाए, इन सब का क्या होगा। वो प्राणी ये भूल जाता है कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, इसकी चिंता नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद इन सब का क्या होगा। वास्तविकता में चिंतन का विषय तो ये होता कि इस मृत्यु के बाद मेरा क्या होने वाला है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ और मेरा क्या है,
इस पर वह कभी विचार नहीं करता। इसलिए आप सबको अच्छी तरह सुबह एक चिंतन दिया था, तत्व चिंतन के रूप में, कि हमेशा इस बात पर फोकस्ड रहें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी भी मरता नहीं है। फिर क्या होता है? मात्र शरीर बदलता है। यहाँ शरीर छूटा और यहाँ से आत्मा निकलकर नवीन स्थान पर चली गई, बस इतना सा अंतर हुआ है, बाकी कुछ नहीं बदला। मेरी आत्मा का एक अंश और एक अंग, एक प्रदेश नहीं चेंज हुआ। जो आज यहाँ मनुष्य पर्याय में है, वही यहाँ से देव आदि पर्यायों में, नरक त्रियंच आदि में जाएगा, तो वहाँ भी वह आत्मा तद्रूप ही रहता है। बदला क्या? बदला मात्र शरीर। तो ये जीवन क्या है? नए शरीर को, जैसे कोई नए कपड़े को धारण करता है, वैसे नया जीवन है। और जैसे कोई पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देता है, छोड़ देता है, इसका नाम मृत्यु है। जब तत्व का निर्णय हो जाता है तो व्यक्ति को जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो फिर वह जीव किसी भी प्रकार की विपत्ति उत्पन्न होने पर डरता नहीं है। भगवान पूज्यपाद देव ने बहुत सुंदर एक मंत्र दिया कि जीवन में आपको कभी भी डर लगे तो क्या मंत्र जपना? तो पूज्यपाद देव कहते हैं, नामी मृत्यु कुतु भीतिर, नामी व्याधि कुतु व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। वो कहते हैं इस मंत्र का जाप करो। ये मंत्र में क्या है? ये मंत्र कहता है मेरी मृत्यु नहीं होती, फिर मैं डरूं क्यों? जब मृत्यु ही नहीं है तो डर किस बात का? नामी व्याधि कुतो व्यथा, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, फिर मैं डरूं क्यों? अच्छा, बीमारी किसको होती है? बीमारी शरीर को होती है, आत्मा बीमार नहीं पड़ती। तो जब मुझे कोई बीमारी नहीं होती है तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? और अंत में कहते हैं ना हम बालो, मैं बालक नहीं हूं, ना हम वृद्धो, ना मैं वृद्ध हूं, ना युवई, ना मैं युवा हूं। एतानी पुद्गले, ये तो सब पुद्गल की पर्यायें हैं। जो बाहर ये दिख रहा शरीर रूप पुद्गल है, इसमें कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, मुझ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जब ऐसा निर्णय तत्वज्ञानी ने कर लिया, अब मृत्यु का भय उसे सताता नहीं। तभी तो वह जीव ऐसी कठिन कठिन साधनाएं करता है, सामने से सिंह आ जाए, शरीर पर सर्प चढ़ जाए, कोई जलती हुई सिगड़ी सिर पर रख दे, कोई जलते हुए आभूषण पहना दे, कोई जिंदा ही घानी में पेल दे, कोई बड़े बड़े उपसर्ग करे, ऊपर से पत्थर फेंके, अग्नि बरसाए, पानी बरसाए, फिर भी वे मुनिराज विचलित नहीं होते। तो क्या उनके शरीर को कष्ट नहीं होता? प्रश्न, क्या उनके शरीर को कष्ट नहीं होता? होता है। फिर वो उस कष्ट से दूर कैसे रहते हैं? तो कहते हैं कष्ट तो होता है, लेकिन वे वेद विज्ञान के बल पर यह जान लेते हैं
ये कष्ट शरीर को है, आत्मा को नहीं। इस अग्नि में जो जलेगा वो यह शरीर है। इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा जो मैं हूं वह जलने वाला नहीं है। देखो तत्व ज्ञान की महिमा कितनी विचित्र है। आदरणीय गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज, नाम सुना आप लोगों ने? शाश्वत नाम सुना? नहीं सुना? तो एक वर्णी जी महाराज हुए हैं जिनका जन्म तो अजैन परिवार में हुआ था, लेकिन उनका घर जैन मंदिर के सामने था। तो वहाँ पर रोज शाम को प्रवचन होता था। तो प्रवचन सुनते सुनते उन्होंने एक नियम ले लिया कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा। जब उन्होंने ये नियम लिया कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, तो उनकी माँ और उनके बीच लड़ाई होने लगी। माँ गई, इस घर में रहना है तो रात्रि में ही भोजन करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जब तक इस शरीर में प्राण है मैं कभी रात्रि में भोजन नहीं करूँगा। और वे घर छोड़कर निकल गए। फिर उन्होंने दीक्षा ली और वे क्षुल्लक बन के जगह जगह जैन धर्म का प्रचार करते थे। अजैन होकर जैन स्कूलों को स्थापित करते, पाठशालाएं खुलवाते थे। अब जो हम प्रसंग सुनाने वाले हैं वो आपको ध्यान से सुनना। आदरणीय वर्णी जी महाराज के पीठ पर एक बार एक फोड़ा हुआ। फोड़ा समझते? और उस फोड़े में महान पीड़ा दर्द हुआ। तब एक दिन डॉक्टर आया और डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, वर्णी जी महाराज 2 दिन बाद मैं आऊँगा और इसमें चीरा लगाना पड़ेगा, अर्थात इसका मिनी ऑपरेशन होगा। इसके अंदर जो मवाद है वो निकाल दी जाएगी और एक टाँका लगाकर सिल दिया जाएगा। वर्णी जी महाराज ने कहा ठीक है। 2 दिन बाद डॉक्टर पुनः आया और आकर उसने जैसे ही इंजेक्शन बाहर निकाला तो वर्णी जी महाराज बोले नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, इसका तो मेरे त्याग है। तो डॉक्टर बोला कि अरे आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो कैसे इलाज होगा? नहीं, मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। वर्णी जी बोले नहीं नहीं करो, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा अरे मैं जैसे ही आपके शरीर को कोई औजार लगाऊंगा उस फोड़े पर तो दर्द होगा, और दर्द होगा, आप हिलेंगे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वर्णी जी ने कहा कुछ नहीं, तो काम शुरू करो। ठीक। और वर्णी जी यूं हाथ पर हाथ रख के आंखें बंद करके शांति से बैठ गए। वर्णी जी महाराज बैठे हैं और डॉक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। उसको खोला, ऊपर की पपड़ी हटा दी, मवाद बाहर निकाली, उसको दबाया और साफ करने के बाद उसमें टाँका लगा दिया। और टाँका लगाने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। और डॉक्टर रोता हुआ वर्णी जी के दोनों पैर पकड़ के उनके अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और रख के कहता है कि आप ये बताओ आपने कौन सा मंत्र जपा? तो वर्णी जी हंसने लगे। हंसते हुए बोले क्यों, आपने ऐसा क्यों बोला? बोले जो काम मैंने किया वो मैं ही जानता हूँ कि उसकी वेदना कितनी होती है। इंजेक्शन लगाने के बाद भी लोग तड़पते हैं और आपके मुख पर एक सेकंड तक नहीं आई, आप मुझे वह मंत्र बतला दो। तो वर्णी जी महाराज हंसते हुए उससे कहते हैं भाई ये बताओ, पड़ोसी के घर में सफाई होती है तो तुम्हें कैसा लगता है? क्या समझ में आया? मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो पड़ोसी है। जैसे किराए के मकान को तोड़ा
भी जाए तो मुझे कुछ नहीं होता, पड़ोसी के घर में सफाई हो, गंदगी हो, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसे ही मैं तो आत्मा हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा है तत्व ज्ञान। जिनके जीवन में आया उन्हें महान आनंद की उपलब्धि हुई। इसीलिए हम सभी पुरुषार्थ करें कि अपने जीवन में भेद विज्ञान उत्पन्न करें। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, कम से कम इस जीवन में बहुत कुछ करें ना करें, इतना बोलना शुरू करें। क्या बोले? जब आपको बुखार आए और कोई पूछे, क्यों भाई शाश्वत बीमार हो, तो क्या बोले? वो बोले, शरीर बीमार है, मैं स्वस्थ हूं। क्या बोलना सीखना है? जब कोई पूछे कि दर्द है तो क्या बोलना है? शरीर में दर्द है, मैं स्वस्थ हूं। बुखार है, हाँ, शरीर का टेम्परेचर गड़बड़ है, मैं स्वस्थ हूं। दुख है, दर्द है, इस सारी की सारी पर्यायें पुद्गल की हैं, मैं तो चेतन आत्मा हूं। अब ध्यान रखना आगे से। होमवर्क सबने किया? क्या होमवर्क था? हाँ, आईना देखना। देख क्या है सब लोग?